नमस्कार दोस्तों, मैं केडी पांडे आपका जी स्क्वायर ऑनलाइन परिवार में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। यह सेशन जी स्क्वायर परिवार की ओर से स्पेशल बैच फॉर पुलिस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें हम लोग चारों पोर्शन फ्री ऑफ कास्ट आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। मेरे साथ मुलायम सर हैं, योगेश सर हैं और अन्य टीम है जो आपको पूरा यूपी पुलिस का कंटेंट प्रोवाइड कराएगी। मैं आपको स्पेशली जीएस पढ़ाऊंगा और जीएस में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी आप लोग ये जानते हैं कि मेडुअल और एंशिएंट हिस्ट्री से कम क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट कहां से करने जा रहे हैं? यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। ये रहा पहले क्वेश्चन का आगाज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, भारत में आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? आप लोगों ने क्वेश्चन सुना ही होगा, इजी भी है। तो हम लोग इस प्रश्न को करते हैं और इसके बारे में और डीपली समझते हैं। भारत में आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी जो थी बेटा, वह थी पुर्तगाली। पुर्तगाली कंपनी भारत में आने वाली पहली कंपनी है। पुर्तगाली कंपनी भारत में कब आई बेटा? वह आई 1498 ईस्वी को। 1498 ईस्वी, ठीक है। तब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि यह अंग्रेज कब आए, ये फ्रांसीसी कब आए और डच कब आए? तो अंग्रेज लोग भारत में आए 1608 में। अंग्रेज लोग कब आए? 1608 में। एरिया थोड़ा सा ज्यादा हो गया, केवल हम लोग सन ही लिखेंगे। सन लिखे सामने मैं आपको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। तो अंग्रेज लोग आ रहे हैं 1608 में, फ्रांसीसी आ रहे हैं 1664 में, पुर्तगाली लोग आए 1498 ईस्वी को और डच आ रहे हैं 1602 ईस्वी। तो अगर आपसे पूछा जाए, दूसरा क्वेश्चन इसी से हम रिलेट करके पूछ रहे हैं आपसे कि भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों का सही क्रम क्या है? यूरोपीय कंपनियों का क्रम, यूरोपीय भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों का सही क्रम, यह कूट में दिया रहेगा बेटा। तो कूट अभी इतना समय तो है नहीं कि मैं 4 कूट आपके लिए बनाऊं, तो स्पेशली मैं आंसर ही आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, दूसरे नंबर पे आए थे डच, तीसरे नंबर पे अंग्रेज और चौथे नंबर पे आए थे फ्रांसीसी। और भी कंपनियां हैं, लेकिन मेनली हमको यही 4 कंपनियों के बारे में पढ़ना है। तो 4 कंपनियों के बारे में मैंने आपको बता भी दिया, उनका सन लिखा भी है। पुर्तगाली लोग कब आए थे ये लिखा है, डच कब आए थे 1602 में आए थे, अंग्रेज लोग कब आए 1608 में आए, और ये फ्रांसीसी 1664 में आए। तो ये आने का उनका सही क्रम है, इतना नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद इसी में एक क्वेश्चन और अभी आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को आप ये देखिए, ये क्वेश्चन आपसे कंफ्यूजन टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन पूछ सकता है। भाई एग्जामिनर है, कुछ और पूछ सकता है। हाँ, तो हम लोग पढ़े रहेंगे तभी तो सही रहेगा। तो ये आपसे पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा, यूरोपीय कंपनियों
के स्थापना का सही क्रम, का सही क्रम। ये आपसे दूसरा क्वेश्चन। आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली, सही था आंसर उसका। दूसरा क्वेश्चन हमने आपको ये बताया कि भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों का क्रम। अब ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सी कंपनी पहले बनी। भारत यूरोपीय कंपनियों की स्थापना किस वर्ष के में उनकी स्थापना हुई, तो सही क्रम ये है, पहला है पुर्तगाली। पुर्तगाली इसकी स्थापना कब होती है? 1498 में, 1498 ईस्वी में। दूसरी है अंग्रेज, जिसे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, ठीक है। तीसरी कंपनी है डच, इसकी स्थापना हुई थी 1602 में, ठीक है। 1602 ईस्वी में स्थापना हुई और इसकी स्थापना 1600 में हुई। चौथा है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी फ्रांसीसी की स्थापना का क्या क्रम है बेटा? तो 1664, 1664। जो पहला क्वेश्चन आपने किया था और ये दूसरा क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूजन ये है कि भारत में आने का क्रम डच पहले आते हैं, अंग्रेज बाद में, लेकिन स्थापना में अंग्रेज पहले हैं, डच बाद में। समझ में आ रही बात? यही दोनों क्वेश्चन ये थोड़ा सा विद्यार्थियों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो जब भी आपसे ये प्रश्न पूछे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या होगा, तो डच पहले आ जाएंगे, फ्रांसी सबसे पहले, पुर्तगाली तो रहेंगे ही रहेंगे, दूसरे नंबर पर डच आ जाएंगे, तीसरे नंबर पे अंग्रेज और चौथे नंबर पर फ्रांसीसी। लेकिन आपसे अगर वही क्वेश्चन पलट दे कि यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का सही क्रम क्या है, तब आपको अंग्रेज पहले करना होगा। कैसे? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े बेटा। दूसरा क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? तो भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री वो था वास्को डी गामा, जो 17 मई 1498 ईस्वी को 17 मई 1498 ईस्वी को केरल के कोचीन नामक जगह पर पहुंचा। ठीक है, पहला पॉइंट। कब आया? 1498। पुर्तगाली पहला कौन था? वह था वास्को डी गामा, 1498 में आ रहा है बेटा। तो जब ये भारत आ रहा था तो इसकी सहायता एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अब्दुल मुजीद। अब्दुल मुजीद नामक व्यक्ति थे जिन्होंने इसको इंडिया में आने में हेल्प किया था। और जब ये यहाँ पे आए तो यहाँ का शासक कौन था? तो शासक यहाँ पे हुआ करते थे, उनकी टाइटिल थी जमोरियन, जमोरिन कर सकते हैं, जमोरिन टाइटिल के लोग यहाँ शासन करते थे। वास्को डी गामा का इन लोगों ने स्वागत किया। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो इस सिलेबस, इस क्वेश्चन में अभी और कुछ भी बताना है। बढ़ते हैं बेटा और ऑप्शंस पे। भारत में आने वाला वास्को डी गामा हो गया। कोलंबस बेटा, इसने अमेरिका की खोज की थी, अमेरिका की खोज। और वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी, भारत की खोज।
समुद्री मार्ग से, ऐसा ना समझ लेना कि इंडिया नहीं था, इसने खोजा, इन्हें खोजा नहीं, समुद्री मार्ग से खोजा है। कैप्टन कुक बेटा इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। कैप्टन कुक ने किसकी खोज की थी? ऑस्ट्रेलिया की। और तस्मान ने खोजा था बेटा न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है तो इसी के जस्ट ऊपर ऐसे न्यूजीलैंड, ये ऐसे न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? वो किया था तस्मान ने, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें और होने वाला है बेटा कि वास्को डी गामा कहाँ का नागरिक था? तो ये था पुर्तगाल का, ठीक है। ये कहाँ का था? तो ये था स्पेन का। कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का था। कैप्टन कुक कहाँ के थे? ये थे ब्रिटेन के थे। और यह तस्मान जो था यह नीदरलैंड निवासी था, नीदरलैंड निवासी था। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इससे 5-6 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री तो वास्को डी गामा। पहला पुर्तगाली यात्री जो भारत आया वास्को डी गामा। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? कुक्स ने, कैप्टन कुक ने। और लास्ट में तस्मान ने किसकी खोज की थी? न्यूजीलैंड की। तो आई होप कि यह क्वेश्चन हम लोग समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये पूछ रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये क्वेश्चन अभी पहले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि वास्को डी गामा भारत कब आया बेटा? तो ये आया था 1498 में। किस डेट को आया था? तो पहले बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं, 17 मई 1498 लिखा ही हुआ है, ठीक है। वास्को डी गामा भारत आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन है बेटा? वो है फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फिर से नाम लिख लीजिए, पूरा नाम है इसका फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ठीक है। फ्रांसिस्को द अल्मेडा, या पुर्तगालियों का पहला वायसराय बना। कब बना बेटा? 1503 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन थोड़ा वास्तविक, नाम मात्र, ये सब सुन के बिल्कुल से दिमाग झलिया जाता है कि क्या पूछ रहा है। ये वास्तविक क्या है और नाम मात्र का क्या है? वास्को डी गामा और जो फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क थे, ये सब क्या थे? तो इसको समझने के लिए बेटा हम लोग ये समझते हैं कि वास्तविक संस्थापक उसे कहते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग करता है किसी चीज को। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। लेकिन अगर देखा जाए तो मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक तो आप लोग अकबर को कहते हैं। अकबर बहुत शक्तिशाली था। तो सेम इसी प्रकार है कि पुर्तगालियों में पहला वायसराय तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा था, लेकिन पुर्तगालियों को वास्तविक शक्ति प्रदान करने वाला शासक जो हुआ, गवर्नर हुआ, वह हुआ अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये ऑप्शन नंबर बी बेटा, इसका पूरा नाम है अल्फांसो द अल्बुकर्क, ठीक है। अल्फांसो द अल्बुकर्क या पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था, ठीक है बेटा। आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये पूछ रहा है, 6 है,
पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित किस स्थान पे प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पुर्तगाली लोग जब भारत आए तो उन्होंने पहला दुर्ग कहाँ पे बनाया था? तो आप लोगों को याद है वास्को डी गामा कहाँ उतरा था बेटा? कोचीन में उतरा था, केरल के कोचीन में। वहीं पर फ्रांसीसियों ने अपना पहला दुर्ग बनाया। तो सूरत में क्या था बेटा? तो सूरत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, और इसी को ध्यान रखना, अंग्रेजों ने सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की और फ्रांसीसियों ने भी पहली फैक्ट्री यहीं स्थापित की थी सूरत में। इसके बाद गोवा के बारे में आगे पढ़ते हैं हम लोग। कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चारनाक ने की थी। जॉब चारनाक ने कलकत्ता शहर जो है उसकी स्थापना या नींव किसने रखी थी? जॉब चारनाक ने। क्वेश्चन नंबर बेटा 7th है, किस यूरोपीय, यह बेटा थोड़ा मिस प्रिंट है तो यहां पे आप लोग करेक्ट कर लेंगे, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगाली सबसे पहले आए। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले समुद्री व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की थी। ठीक, डच उसके बाद आए, अंग्रेज उसके बाद आए, फ्रांसीसी उसके बाद आए। तो सबसे पहले व्यापारिक केंद्र समुद्र में किसने स्थापित किया? समुद्री में, वो था पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में, हुगली एक बंदरगाह है। हुगली क्या है बेटा? एक बंदरगाह है जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। हुगली एक बंदरगाह है जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित हुगली बंदरगाह में समुद्री लूटपाट का अड्डा किसने बनाया था? ठीक है ना, समुद्र के लोग जो यहाँ हुगली में आते थे उनको लूट लेते थे। तो कौन लूट लेता था? वो लूट लेते थे पुर्तगाली लोग। पुर्तगाली, यहां से ये समझिए, जैसे ये अपनी पूरी अर्थ है, अर्थ के 3 पार्ट ये करते हैं। ठीक है, 1 2 3। तो एक ही पार्ट में तो स्थल भाग है, बाकी 2 पार्ट में क्या है? जल है। जब पूरी दुनिया धरती पे कब्जा करने पे लगी थी, लैंड पे कब्जा कर रही थी, भूभाग पे कब्जा कर रही थी, लोग एक दूसरे देशों पे आक्रमण कर रहे थे, तो पुर्तगालियों ने एक नई टेक्निक पैसा कमाने की सोच ली। वो क्या थी कि भाई ये समुद्र मार्ग पे कब्जा कर लो, जो व्यक्ति समुद्र के किनारे रहो और समुद्र में कब्जा कर लो। जो व्यक्ति यहाँ से माल लेके आएगा उनको हमको जो है सताना है, परेशान करना है और पैसा लेना है। तो पुर्तगालियों ने बेटा यहाँ पे समुद्र के किनारे जो हुगली बंदरगाह है बंगाल की खाड़ी में, उसको लूटपाट का केंद्र बना लिया था। और इतने निडर थे कि एक बार शाहजहां की पत्नी को पकड़ लिया था यहाँ पे। उनकी जो है कई बेगमें यहाँ घूमने गई थी, तो ये इतने दुष्ट थे कि उनको परेशान करने लगे। शाहजहां को जब पता चला तो पुर्तगाली सैनिकों का पकड़ बहुत मारा था। इतना मारा, हजारों लोगों को जेल में बंद कर दिया। लेकिन ये इतने बड़े ढीठ थे, इनका मन जानते हो कब से बढ़ गया था? अकबर जैसा शक्तिशाली बादशाह भी इनको जो है टैक्स देता था समुद्र में। तो ये लोग काफी ढेठ हो गए थे, कोई कितना भी मारे, लेकिन इनकी आदत पड़ चुकी थी लूटपाट करना समुद्र के माध्यम से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोवा को यूसुफ आदिल शाह से किसने छीन लिया था? तो गोवा को बेटा किसने छीना था? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा को यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था। कब छीना था? वो छीना था 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में
गोवा को यूसुफ आदिल शाह से फ्रांसिस्को द अल्फांसो द अल्बुकर्क ने छीन लिया था, ठीक, जो कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है बेटा कि निम्न में से कौन नीले जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। थोड़ा सा हिंट कर चुके हैं, फिर भी बता देते हैं, ठीक है। ये बेटा पुर्तगालियों का पहला शासक है, पहला वायसराय है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी में इसने ये अपनाया कि समुद्र में अगर आपको व्यापार करना हो तो हमको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर टैक्स नहीं दोगे तो हम समुद्र में व्यापार नहीं करने देंगे, समुद्र व्यापार नहीं करने देंगे। यही ब्लू वाटर पॉलिसी थी, ठीक। तो भाई जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पानी में रह के मगर से बैर नहीं करते हैं, इसी तरह उस टाइम में अगर आपको समुद्र से व्यापार करना होगा तो पुर्तगालियों से बैर कोई नहीं रखता था। जानते थे कि लोग नंगा आदमी है। पुर्तगाल के लोग जो आए हैं वो समुद्र में बहुत शक्तिशाली थे। अगर तुम उनको धरती पे परेशान करते तो समुद्र में जाए तुम्हारा बेड़ा, तुम्हारी जहाज को मार के वहीं डुबो देते थे, ठीक है। तो इसलिए पुर्तगालियों से लोग डरते थे, वही उनकी ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले अल्फांसो द अल्बुकर्क ने इसे लागू किया। यही सेम चीज फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले लागू करता है। कौन लागू करता है? लेकिन बाद में लागू करता है। जब भी आपसे ये प्रश्न पूछेगा तो इसका ये ऑप्शन सही होगा, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन है तो ये सही होगा, लेकिन अगर चारों में से ये ऑप्शन हट के डुप्ले आ जाता है तो डुप्ले सही हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये रहा आज आपकी पहली क्लास। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।